नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। आज हम जानेंगे साल 2023 का वार्षिक राशिफल के बारे में। यह विचार चंद्र राशि के आधार पर रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे करियर और बिजनेस, स्वास्थ्य और शिक्षा कैसे रहेगा, इसीलिए वीडियो में अंत तक बनी रहे। तो दोस्तों, उससे पहले आप सभी को मेरा एक अनुरोध है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, साल 2022 जाने वाला है और अब सभी लोगों को नए साल 2023 का इंतजार है। नया साल शुरू होने में बस कुछ ही दिन ही शेष है। सभी के मन में नया साल को लेकर ढेर सारी उम्मीदें और इच्छाएं होती है। नया साल शुरू होने से पहले सभी ये जानने की इच्छा रखते हैं कि उनके लिए नया साल कैसा रहेगा, आने वाले साल में उनके जीवन पर ग्रह नक्षत्र का कैसा शुभ और अशुभ प्रभाव रहेगा और कौन से योजनाएं आने वाले साल में कब सफल होंगे, धन लाभ के कितने मौके मिलेंगे और कौन से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी आने वाले जीवन में। इन सभी के बारे में हम जानेंगे वार्षिक राशिफल के माध्यम से, जो कि आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर जान सकते हैं। कुंभ राशि के व्यक्ति को कभी भी भीड़ जल में चलना पसंद नहीं है, ना ही उनके आदत होती है। उनके अपने काम में दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसी राशि का नकारात्मक पक्ष केवल यही है कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये एक अच्छे लीडर होते हैं। ये अपनी भावनाओं को जल्दी किसी के सामने साझा नहीं कर पाते। इनको जो भी चीज अच्छी और उचित लगती है उसके लिए ये अंतिम क्षण तक लड़ना पसंद करते हैं। यह बहुत दूरदर्शी स्वभाव के होते हैं और मार्गदर्शक भी होते हैं। कुंभ राशि के जातक पर शनि का विशेष प्रभाव रहता है। इसी साल शनि अपने 12वें भाव में निकलकर लग्न भाव में गोचर करेंगे और आपकी शनि की 7.5 का मध्य चरण शुरू होगा। शनि के लग्न पर गोचर से आपको अच्छा परिणाम मिलने वाला है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो यह गोचर कार्यस्थल पर बेहद अच्छा परिणाम देगा। तृतीय भाव पर, आपके सप्तम भाव पर और आपके दसम भाव पर शनि की दृष्टि होगी और इसी भाव से जुड़े फल में वृद्धि होगी। इसी साल अप्रैल अंत तक बृहस्पति आपके धन भाव में विराजमान होकर आपके धन की वृद्धि और उसके बाद उनका गोचर आपके तीसरे भाव में यानी पराक्रम भाव में होगा, जहां उनकी राहु से युति होगी। इसी समय गुरु चंडल दोष के कारण गुरु के शुभ फल थोड़ी कमी आ सकती है। 23 अक्टूबर को राहु केतु भी अपनी राशि बदलकर मीन और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। अब राहु का गोचर आपके 12वें भाव में और केतु का गोचर आपकी 8वें भाव में होगा। इसी समय थोड़ी पारिवारिक कलह और दुर्घटना भी हो सकती है। अब जानेंगे कुंभ राशि के कैरियर के बारे में। इसी वर्ष कुंभ राशि के जातक की आय में वृद्धि हो सकता है। आप अनुशासित होकर अपने कार्यों को पूरा करेंगे। वर्ष के शुरुआत में दसम भाव पर बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि से आपको व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति का संकेत मिल रहा है। अपने व्यवसाय में मनवांछित सफलता पाने के लिए आपको अपने वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग आवश्यक रूप से लेना होगा। जो लोग नौकरी से जुड़े हैं उनको पदोन्नति मिलने से बाधाएं और समस्या आएगी। आपको अपनी नौकरी में शांत और ठंडे दिमाग से धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। आपकी राशि में 22 अप्रैल के बाद समय अवधि आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि का संयुक्त दृष्टि से व्यवसायियों को लाभ मिल सकता है। आपको काम क्षेत्र में अपने साथी और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। अब जानेंगे पारिवारिक जीवन के बारे में। इस वर्ष पारिवारिक जीवन वर्ष के शुरुआत में द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति आपके परिवार में किसी नया सदस्य को जुड़ने का संकेत दे रहा है।
यह नया सदस्य आपके विवाह या बच्चे के जन्म रूप में भी हो सकता है। आपके परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा क्योंकि सदस्यों में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना जन्म लेगी। तीसरे भाव में राहु आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का कारक होगा। इसी वर्ष की शुरुआत संतान के लिए शुभ है और द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति आपके बच्चों की प्रगति को बढ़ा देगा। आपके बच्चे अपने कार्य के बल पर सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे, परंतु शनि देव की दृष्टि 7वें भाव पर रहेगी, इसीलिए जीवन साथी के साथ संबंध में तालमेल बनाए रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहे, उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां मिल सकती है क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव में भले ही बृहस्पति बैठे हैं, उनके ऊपर शनि देव की द्वादश भाव से दृष्टि होगी। ये ग्रह स्थितियां आपको कुटुंब और पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बनाएगी। आपसी सामंजस्य का अभाव होने से परिवार के लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, जिससे घर की व्यवस्था खराब होगी। लेकिन 17 जनवरी के बाद शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे, इसी स्थिति में सुधार आएगा और आपकी वाणी में भी मिठास बढ़ेगी, जिससे आप पारिवारिक स्थिति को संभाल पाएंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच में भाई बहन को शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसीलिए इसी दौरान उनसे किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा ना करें। सितंबर अक्टूबर में किसी तीर्थ स्थान पर या किसी अच्छी जगह पर परिवार लोग के साथ जाकर समय बिताने से घर और पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा। अब जानेंगे कुंभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में। इसी साल आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी वर्ष की शुरुआत में जब शनि द्वादश भाव में रहेंगे, स्वास्थ्य पर कुछ खर्च होंगे। आंखों में समस्या, नेत्र रोग, पैर में चोट लगना जैसे समस्या आ सकती है। उसके बाद शनि का गोचर सफलता लाएगा। अब जानेंगे कुंभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में। इसी पर स्वास्थ्य को लेकर कुछ मानसिक परेशानियां रहेगा। छठे भाव के स्वामी चंद्रमा शनि से प्रभावित हैं, इसीलिए सर्दी से संबंधित बीमारियां आपको परेशान करेंगे। एलर्जी, अस्थमा के रोगी विशेष रूप से ध्यान रखें। सेहत को सकारात्मक बनाने के लिए नियमित रूप से योगाभ्यास करते रहें और आपके सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। शनि के 7.5 अब कुछ स्वास्थ्य संबंधित मामले में राहत प्रदान करेंगे, लेकिन समय समय पर कुछ परेशानियां भी हो सकती है। अप्रैल से बृहस्पति और सूर्य और राहु तीसरे भाव में होंगे, तो आपको कंधों में चोट लगने का संभावना बन सकती है। अब जानेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा साबित होगा। वर्ष की शुरुआत से अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यह कुछ अचल संपत्ति में वृद्धि का योग बना रहे हैं, परंतु कोई भी निवेश बहुत सोच समझ कर करें, अन्यथा परेशानी में आ सकती है। अप्रैल के बाद आमदनी में कुछ अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ पारिवारिक संपत्ति से भी धन लाभ के योग बनेंगी। यह वर्ष यदि आप शेयर बाजार से भी मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो इसी वर्ष आपको इसी संबंध में भी अनेक अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। विशेष रूप से आपके लिए जून से जुलाई का समय अत्यंत लाभदायक साबित हो सकता है। अब जानेंगे शिक्षा के बारे में। छात्रों के लिए यह वर्ष विशेष रूप से कुछ अधिक परिश्रम करना होगा। राशि पर गोचर कर रहे हैं शनि ऐसा संकेत दे रहे हैं कि शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, जहां पर अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। इसीलिए जितना मेहनत करेंगे उतना परिणाम आपको मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र के लिए इस वर्ष सफलता की संभावना बनेगी, परंतु परिश्रम अधिक करना होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी को इस वर्ष कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष के शुरुआत महीने में पूरी हो सकती है। इसके बाद लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद
सितंबर से नवंबर महीने में जाकर उनको सफलता मिल सकती है। अब जानेंगे कुंभ राशि के उपाय के बारे में। आपके राशि शनि के साढ़े साथी से प्रभावित है, इसीलिए शनिवार के दिन सरसों का तेल का दीपक शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जलाते रहें। शनिवार के दिन चींटियों को मीठा आटा डालने से भी आपकी समस्याएं दूर होंगी। शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ यदि संभव हो तो अवश्य करें। यदि आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो शुक्रवार के दिन श्री सूक्त पाठ करें। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि की वार्षिक राशिफल के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसे लगी, आपकी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।